अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग आ गए हैं सेकंड लेसन में। चैप्टर का नाम आई थिंक बहुपद होगा। और एक चीज मैं बता दूं कि बहुपद ना चैप्टर बहुत इजी है। डिपेंड करता है कि बच्चे कितना इसको समझ के बना रहे हैं। तो 2.1 मतलब सबसे ज्यादा इजी है। मतलब कुछ नहीं करना, ग्राफ बनाना, ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझना, बहुपद बताना है, कौन सा बहुपद है, द्विघात त्रिघात, तो ये सब कॉन्सेप्ट है। तो पहला है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें लिखा हुआ है किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे ग्राफ दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में 6 फिगर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें बताना है कि कितना इसका शून्यक होगा। पहला में है, ये पहला है, ये x एक्सिस है, सॉरी ऊपर वाला तो y नहीं होता है, ये y है, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, और जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा O पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ यूं है कि एक रेखा यूं टच होके जा रहा है। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है। ठीक है, और ये हमारा, अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है, क्वेश्चन है हमारा तीसरा है, ये यूं ऐसे हुआ और इस पॉइंट से आके इधर चला गया। ये हमारा x है, मेरा x कभी कभी बहुत भयानक बन जाता है, ये x डैश है, यार डैश इतना छोटा, ये y है, और ये हमारा y डैश है। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा फिगर है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा को हम इस पे बनाते हैं ताकि मतलब हमें पता चले कि दूसरा क्वेश्चन, इसमें u गया, तो ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जिसमें हमारा सेम चीजें हैं, यूं होके आ गया। ठीक है, ये हमारा x डैश, ये हमारा x, ये हमारा y डैश, ये हमारा। ठीक है, अब हमारा जो छठा फिगर है वो इस तरह से है कि यूं गया, इस पे आके यूं जाके फिर इस पे आके। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है। ठीक है, x डैश है, ये हमारा y है, और ये हमारा y डैश है। ठीक है, जानबूझ के मैंने फिगर को अलग अलग कलर से बनाया, मकसद समझिए। क्वेश्चन आंसर एक लाइन में है, हमें लिखने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात की बोला किसी बहुपद px के लिए y बराबर क्या है, y बराबर, यहाँ पे कॉमा है, y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब क्या, यहाँ पे हमारा y बराबर px है, मतलब जहाँ पे x को टच करेगा वही शून्यक होगा, जहाँ पे x को टच नहीं करेगा वो शून्यक नहीं होगा। तो पहला टू द पॉइंट कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये x डैशेस को
ये लाइनिंग टच नहीं कर रहा है, तो इसका शून्यक का क्या होगा, ठीक है, शून्यक पहला वाला का शून्यक क्या हो जाएगा, 0। दूसरा है, इसमें आते हैं, तो ये पहला पॉइंट को टच किया लेकिन ये y एक्सिस है, और दूसरा पॉइंट को टच किया, हाँ ये x एक्सिस है, मतलब यहाँ पे कट किया, तो इसका जो शून्यक होगा, ठीक है, इसका जो शून्यक होगा ना वो कितना होगा, एक जगह टच किया, इसका 1 होगा। अब इस फिगर में आते हैं, तीसरा फिगर में एक जगह x एक्सिस को कट किया, दूसरी जगह किया, और ये तीसरी जगह किया, तो इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। अब हम लोग आते हैं इस फिगर पे, इस फिगर में कितनी जगह x को कट कर रहा है, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x को टच हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, कितनी जगह, 2 जगह, तो इसका शून्य कितना आएगा, 2 आएगा। इतना ही आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x को टच किया, यहाँ पे किया, और यहाँ पे किया, और यहाँ पे किया, मतलब कितने जगह किया, 4 जगह किया, 1 2 3 4, तो इसका शून्य कितना होगा, 4 हो जाएगा। इस फिगर में अगर देखा जाए तो कितनी जगह टच किया, एक यहाँ टच किया, दूसरा यहाँ टच किया, तीसरा यहाँ टच किया, तो इसका शून्य कितना होगा, 3। तो देखिए चैप्टर खत्म। 1.1 में पूरा यही क्वेश्चन है ग्राफ का, इतना बना लिए, चैप्टर खत्म हो गया। और बताइए अब इससे इजी क्या चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सभी का इजी है, शून्यक निकालना, जैसे अगर हम लिखना भी चाहें तो हम लिख सकते हैं शून्यक, इसका शून्यक कितना है, 4, इसका शून्यक कितना निकला, 2, इसका शून्यक कितना निकला, 3। बस चैप्टर खत्म। अब क्या करें, बाबा ही करेंगे ना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।